जय हिंद। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, कि कैसे किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। ये तीसरा पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चैप्टर का। आप देख रहे हैं आसान क्लासेज चैनल, जहाँ पर आपको मिल रहा है साइंस और मैथ क्लास 10 का लगातार वीडियो, जिस वीडियो में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको देने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। आपको हम पूरी तरीके से आज इसी क्लास में बैलेंसिंग करना सिखा देंगे, यानी कि किसी भी रासायनिक समीकरण को किस तरीके से संतुलित करते हैं, उसका आसान से आसान तरीका कैसे वो संतुलित हो जाए, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलिए, हमारे स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि N2 + H2 NH3, यानी कि ये जो हमारा है, ये हमारा नाइट्रोजन है। क्या है ये हमारा है नाइट्रोजन। ये हमारा नाइट्रोजन है, इसको हम नाइट्रोजन कहते हैं। N2 जो है वो नाइट्रोजन का फॉर्मूला है। नाइट्रोजन के अणु है N2, ठीक है। और ये जो है ये हाइड्रोजन के अणु हैं, ये हाइड्रोजन के अणु हैं, और इन दोनों को मिलाने पर जो बना है वो है अमोनिया। वो है अमोनिया, इसे कहते हैं अमोनिया। देख लीजिए, आपको फार्मूला भी याद रखना है। ये है NH3 अमोनिया। तो अब हम इसे बैलेंस करने के सबसे आसान तरीके देखेंगे कि किस तरीके से हम आसानी के साथ बैलेंस कर लें। बैलेंस करने के लिए कोई ठोस तरीका नहीं है। आप चाहें तो किसी भी तरह से इसे बैलेंस कर सकते हैं। इसका कोई ठोस जो होता है, कोई थ्योरी होता है, कुछ इस तरह का कुछ भी नहीं है। आपको बस इसे बैलेंस करना है। आपको एक मैंने तरीका बताया था, ट्रायल एंड हिट। ट्राई करेंगे, लग गया, बहुत अच्छा। यानी जैसे हम ट्राई करते ना किसी चीज को टिकने का, किसी चीज को छूने का। जैसे मान लेते हैं मैं वहां नहीं पा रहा हूं और मैं उसे निकालना चाहता हूं, किसी चीज को पाना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं ट्राई कर रहा हूं। अगर हिट हो गया है ना, तो काम हो गया। तो उसी तरीके से हम भी यहाँ ट्राई करेंगे। लेकिन ट्राई करने के भी कुछ तरीके होते हैं भाइयों। ट्राई करने के जो तरीके हैं वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ जो प्लस साइन है, यहाँ जो प्लस साइन है, इसे बीच में से ऐसे घेर देंगे, ठीक है। और एक खाना इधर बना लेंगे और एक खाना इधर बना लेंगे, ठीक है। और तीर के उस तरफ भी एक खाना बना लेंगे। यहाँ एक ही एलिमेंट है, इसलिए एक ही खाना बनाएंगे, एक ही बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे नाइट्रोजन। N2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ नाइट्रोजन। N2 जो है वो अणु है, यानी कि वो एक मॉलिक्यूल्स है नाइट्रोजन का, ठीक है, जिसमें 2 एटम है, जिसमें 2 परमाणु है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ही परमाणु को लिखेंगे नाइट्रोजन, और उसके बाद लिखेंगे हाइड्रोजन यानी H। ये इसका सिंबल होता है, और सिंबल जो होता है वो किसी भी परमाणु का होता है, यानी किसी भी एटम का होता है। और सूत्र जो होता है वो मॉलिक्यूल्स के होते हैं, अणुओं के सूत्र होते हैं, किसी भी अणु के सूत्र होते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं अणुसूत्र। क्या बोलते हैं? अणुसूत्र। सीधा सूत्र नहीं बोलते, बल्कि अणुसूत्र बोलते हैं, कि सूत्र अणु का होता है और परमाणु का सिर्फ संकेत होता है, ठीक है। तो जैसे नाइट्रोजन का संकेत N है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक परमाणु का सिंबल है, एक परमाणु का संकेत है। और ये जो है N2 बाबू, ये N2 जो है ये नाइट्रोजन का एक अणु है, और उसका ये अणुसूत्र हुआ, ठीक है। जैसे अमोनिया का अणुसूत्र हुआ NH3। इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। हाइड्रोजन के 3 परमाणु है और नाइट्रोजन के 1 परमाणु है, और ये 4 परमाणु मिलकर के एक अमोनिया के अणु का निर्माण करते हैं। चलिए, अब आगे हम देखने करना क्या है इसमें। देखिए, क्योंकि पहला चीज है, इसीलिए इसमें समय लग रहा है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, बहुत सारे चैनल्स पे अवेलेबल रहता है शॉर्टकट में सीखें। क्या होता है, आप देख लेते हैं शॉर्टकट।
क्या होता है, समझ में नहीं आता। थोड़ी देर के लिए आपको लगता है कि वाओ, दिस इज अ बिग वीडियो फॉर मी, दिस इज अ गुड वीडियो फॉर मी, बट यू कांट अंडरस्टैंड। आप समझ सकते नहीं है उसको देख करके। किसी भी चीज को जल्दीबाजी में नहीं समझा जा सकता है। आप क्लास 10 में है, आपके पास 6 महीने का समय है। आप इस वीडियो को आराम आराम से देखें, बार बार देखें, रिपीट करके देखें, एकदम मैं गारंटी लेता हूं आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आ जाएगा। और ये छोटे से रासायनिक समीकरण ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े रासायनिक समीकरण को भी हम संतुलित करवाएंगे और आपसे, और हम भी करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए पहले एक छोटा सा रासायनिक समीकरण को हम लोग देखते हैं कि करना क्या है और तरीका सीखते हैं। देखिए, तरीका सीखने के लिए हम छोटा चीज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जब हम जोड़ घटाव बना रहे होते हैं तो पहले छोटे छोटे जोड़ घटाव करते हैं, और जब छोटा छोटा जोड़ घटाव हम सीख लेते हैं तो कितने भी बड़ा से बड़ा जोड़ घटाव क्यों नहीं दे दिया जाए, हम उसे आसानी से सॉल्व कर देते हैं। लेकिन अगर छोटा बच्चा को ही एक बड़ा सा जोड़ घटाव दे दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, उसका दिमाग बाउंस करेगा, नहीं समझ में आएगा उसे कुछ, क्या करें क्या नहीं करें। तो इसलिए पहले छोटा पे समझिए। तो यहाँ देखिए, नाइट्रोजन के इस वाले में 2 हैं। कितने हैं? 2 परमाणु हैं, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। हाइड्रोजन के इस वाले में है परमाणु? नहीं है, तो यहाँ क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए, गौर से देखिए, यहाँ नाइट्रोजन के इस वाले में परमाणु नहीं है, तो यहाँ पे नहीं कर दीजिए। ठीक है, और हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 हैं, तो 2 कर दीजिए। अब हम इधर चले आते हैं, नाइट्रोजन के यहाँ पर कितने हैं? नाइट्रोजन के यहाँ पर 1 है, तो 1 कर दीजिए। और हाइड्रोजन के कितने हैं? हाइड्रोजन के यहाँ पर 3 हैं, तो यहाँ पर 3 कर दीजिए। अब देखना यह है कि यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यानी कि अभिकारक में जो नाइट्रोजन है वो 2 है और प्रतिफल में नाइट्रोजन, उत्पाद में नाइट्रोजन 1 ही है। तो एक बात बताइए, क्या इसे हमें 2 नहीं कर देना चाहिए? बिल्कुल कर देना चाहिए। जब हम उसको 2 से गुना कर देंगे तो वो 2 हो जाएगा, तो 2 इकाई 2 हो गया, ये 2 हो गया और ये भी 2 है, तो ये बराबर हुआ। लेकिन याद रहे कि इस कॉलम में अगर हम गुना कर रहे हैं, इस वाले लाइन में अगर हम गुना कर रहे हैं, तो जब इसमें गुना करेंगे तो इसमें भी गुना करना होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 ही है। और जब हम गुना करते हैं तो कहाँ लगाते हैं? ये 2 हम यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ जब लगाएंगे तो ये नाइट्रोजन का भी 2 होगा और हाइड्रोजन जो 3 है इसका भी 2 गुना होगा, यानी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा 6। अब यहाँ देखिए भाई साहब, यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2। अब कहिएगा सर उधर बराबर किए, इधर गड़बड़ आ गया, तो इधर भी होगा। यहाँ पर देखिए, ऊपर में कुछ नहीं है, नीचे में हम सिंपली 1 में गुना कर देंगे। यहाँ पर अगर हम 3 से, तो कितना हो जाएगा? 6। अब यहाँ भी आपका हो गया 6, यहाँ भी आपका हो गया 6, यहाँ भी आपका हो गया 2 और यहाँ भी आपका हो गया 2। तो यहाँ पे 6 करने के लिए हमें कितना से गुना करना पड़ा है? 3 से। तो यहाँ हम सिंपली 3 लिख देंगे और हो गया बैलेंस। है ना इजी? है कि नहीं इजी? बताइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आया हो, वीडियो को दोबारा से बैक करके देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अभी यहाँ पर है हमारा HgO, यानी कि ये पारा का ऑक्साइड है, और ये Hg है यानी कि पारा है, मर्क्यूरी का ऑक्साइड है, ये मरकरी है और ये ऑक्सीजन है। अब हमें वही विधि अपनानी है। अब हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, सीधा हम क्वेश्चन पे करेंगे कि HgO है तो हमें क्या करना है? यहाँ पर एक बक्सा बना लेना है और यहाँ पे तीर दे देना है, और इधर 2 चीज है तो इधर 2 बक्सा बना लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख दीजिए Hg और यहाँ पे लिख दीजिए O। Hg में लिख दीजिए इधर 1 और इधर O कितना है? इधर भी 1, और यहाँ पे इधर Hg1, इस वाले में O नहीं है, O इधर वाले में है, दूसरा वाले में, तो प्लस का साइन दिया ना, तो यहाँ से दूसरा हो गया। इधर Hg नहीं है और O कितना है? 2। यहां तक आप कर पाएंगे? यहां तक अगर कर पाएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद आपको बैलेंसिंग के लिए, आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको सिखा दूंगा बैलेंसिंग करना। आज के इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा तो आप समझ लीजिए कि आपका आप बैलेंसिंग से फ्री हो गए, आपको संतुलित करना आ गया। मैं यकीन दिलाता हूं आपको, मैंने कितने सारे बच्चों को इस तरीके से सिखाया है, जिन बच्चों को बैलेंसिंग से इतना डर लगता था कि सर बैलेंसिंग करना है,
सर छोड़ दीजिए ना सर, बैलेंसिंग तो 2 नंबर का पूछता है एग्जामिनेशन में, क्या हो जाएगा सर, बहुत दिमाग खाता है। नहीं खाएगा दिमाग, देखिए ना कितना आसान है, देखिए कितना आसान है। तो चलिए, यहाँ पे आपने देखा 2 है और यहाँ पे आपने देखा ऑक्सीजन 1 है, तो क्या इसे हम अगर 2 से गुना कर देते हैं, करना ही तो पड़ेगा, तो जब इसे हम 2 से गुना करना पड़ेगा, तो हमने बताया जब एक लाइन में गुना करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे। यहाँ किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमें 2 यहाँ लगाना है। तो जब हम इसको डबल, यहाँ हम 2 नहीं लगा सकते, हम किसी बीच में फॉर्मूला के बीच में हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्मूला बहुत मेहनत से बनता है। किसी भी चीज का फॉर्मूला जो बनता है वो बड़ी मेहनत से बनता है। अगर आप कहेंगे कि सर ये जो HGO बना है, ये जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना है, ये फॉर्मूला कैसे बना, ये भी हमें बता दीजिए, तो इसका अलग से वीडियो बनाना होगा। ठीक है, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा आपको। तो यहां पर देखें कि Hg जो है, ये मर्क्यूरी यहाँ पर 2 है, अब हो गया, लेकिन यहाँ पर 1 ही है। तो यहाँ पे अगर हम 2 से गुना करेंगे तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इस लाइन में नीचे कोई नहीं है। जहां फर्क पड़े और इधर गड़बड़ा जाए तो नहीं गड़बड़ाया। यहाँ कितना हो गया दोस्तों, देख लीजिए, यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ भी हो गया 2। ठीक है, उधर कुछ नहीं है। यहाँ पे हो गया आपका 2 और यहाँ तो आपका 2 है ही। तो इस तरीके से हम यहाँ हमने 2 लगाया तो यहाँ हम 2 लगा देंगे और हमारा इक्वेशन हो गया बैलेंस। मजा आया कि नहीं आया? अगर मजा आया है तो एक बार पॉज करके वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए कि हाँ सर मजा आया। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें है जिंक है, ये क्या है हम नाम भी लिख देते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा सारे समझ में आए। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, और ये है जिंक क्लोराइड, क्या है ये जिंक क्लोराइड, और ये है हाइड्रोजन। ठीक है, अब हमें क्या करना है? कहिएगा सर ये क्या मजाक है, मुझे पता है क्या करना है, बैलेंस करना है। चलिए, तो बैलेंस करना है तो वही वाला जो पुराना बात है, यहाँ बीच में प्लस है, बीच में एक लाइन खींच दीजिए, एक खाना इधर बना लीजिए, एक खाना इधर बना लीजिए, फिर यहाँ तीर का निशान दे दीजिए, इधर भी 2 ठो है तो 2 खाना इधर बना लीजिए। और प्लस करके एक और खाना बना लीजिए, यहाँ भी जो है इस तरीके से प्लस करके 2 खाना बना लीजिए। तो 2 खाना इधर भी बन गया और 2 खाना उधर भी बन गया, मैंने बॉक्स खाना बना रहे हैं सर, है ना, तो खाना बना रहे हैं, आपको खिला रहे हैं तो खाना ही हुआ ना। चलिए, यहाँ हम पहले लिख देंगे जिंक, उसके बाद लिख देंगे हाइड्रोजन, उसके बाद लिख देंगे क्लोरीन। 3 चीजें हैं इसमें, 3 तत्व हैं, 3 परमाणु है, जिसे हमें परमाणुओं की संख्या को समान करना है, बराबर करना है। चलिए, यहां आप देखें जिंक 1 है, हाइड्रोजन इस वाले लाइन में नहीं है, क्लोरीन भी इस वाले लाइन में नहीं है। हाइड्रोजन देख लीजिए, इस वाले लाइन में जिंक है, नहीं है। हाइड्रोजन है, हाँ 1 है। क्लोरीन है, हाँ सर क्लोरीन जो है वो 1 है। चलिए, यहां तक हो गया। अब यहां देखिए सर, जिंक है, यस सर 1 है। हाइड्रोजन है इस वाले लाइन में, नो सर नहीं है। क्लोरीन है इस वाले लाइन में, जी सर 2 है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाइए आप इस वाले लाइन में, तो जिंक है, नहीं सर नहीं है। हाइड्रोजन है, यस सर है 2। क्लोरीन है, यस सर, नो 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 सर नहीं है सर नहीं है। यहां तक समझ गया। अब चलिए, अब हम देखते हैं कि क्या जिंक, देखिए 1 है, इस लाइन में 1 है, इस लाइन में हाइड्रोजन 1 है, यहाँ तो 2 है। तो यहाँ 2 है तो उस तरफ हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 1 है, और वो भी यहाँ पर है। तो क्या यहाँ हमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा? और मैंने आपको बताया एक लाइन में यहाँ करेंगे तो यहाँ भी नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे कि नहीं करेंगे? अब देखिए, चलिए अब देखिए, अब यहाँ कितने हो गए, यहाँ हो गए 2 और यहाँ भी हो गए 2 और यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, हर जगह 2 2। तो सिर्फ हमें यहाँ पे 2 डाल देने से काम हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस वाले लाइन में आप देख लीजिए तो 1 जिंक है, यहाँ भी 1 जिंक है। यहाँ पे देखें आप
तो एक 2 से गुना करके 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पहले से 2 हाइड्रोजन है। यहाँ क्लोरीन कितना है, 1 था, 2 से गुना कर दिया 2 हो गया, इधर भी 2 है। तो देखिए बैलेंस हो गया। कितना आसान है ना बैलेंस करना। आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएं कि हाँ सर बैलेंसिंग आसान है, हाँ सर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत आसान है। चलिए अब हम अगले वीडियो पे चलते हैं। क्या नहीं, अगले वीडियो पे नहीं, अगले स्लाइड पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम कह सकते हैं। ये देखिए ये क्या है, ये सोडियम है, ये सोडियम है और ये जल है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये क्या है, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो चलिए अब हमें वही काम करना है। बीच में हमने एक इधर बना लिया और प्लस दे करके एक इधर बना लिया, फिर तीर का निशान दे दिए, फिर एक इधर बना लिए, फिर प्लस दे करके एक इधर बना लिए, हो गया। अब यहाँ पे देखिए Na लिख दिया, ठीक है, H लिख दिया और O लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। इस वाले लाइन में देखिए Na कितना दिया हुआ है, एक, ये है नहीं है सर, ये है नहीं है सर। इस वाले में सोडियम है नहीं है सर, हाइड्रोजन है यस सर 2 है, ऑक्सीजन है यस सर 1 है। अब इधर आ जाते हैं, सोडियम है यस सर 1 है, हाइड्रोजन है यस सर 1 है, ऑक्सीजन है यस सर ऑक्सीजन भी 1 है। अब यहाँ देखिए, यहाँ सोडियम है नहीं है सर, हाइड्रोजन है यस सर 2 है, ऑक्सीजन है नो सर नहीं है। अब देखिए सबसे ज्यादा जो है वो किसमें है, आप इसमें देख लें तो इसमें जो है हाइड्रोजन, इसमें जो है हाइड्रोजन 2 है और इसमें भी हाइड्रोजन 2 और 1 3 है, 2 और 1 3 है। और चीज देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 1 है और वहां भी 1 है। तो सिर्फ गड़बड़ हो रहा है तो हमारा हाइड्रोजन। तो हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ कर देना होगा 2 से गुना। 2 से जैसे ही गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2 से गुना और ये भी हो जाएगा 2 से गुना। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं 2, ठीक है। अब जब जैसे ही ये 2 से गुना हुआ तो ये हो गया 2, ये हो गया 2 और ये भी हो गया 2 और ये भी हो गया 2, ठीक है। तो अब यहाँ जैसे ही ये 2 हुआ और यहाँ 1 है तो क्या इसमें अगर हम 2 से गुना कर दें तो 2 हो जाएगा, तो सोडियम बैलेंस। तो यहाँ भी 2 से गुना करना होगा। तो यहाँ हमने जैसे ही 2 से गुना किया तो क्या नीचे होगा, नहीं होगा क्योंकि नीचे कोई भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ जो है, यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीजन हो गया 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन है 1। तो क्या यहाँ हम 2 से नहीं गुना कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ भी अगर हम 2 से गुना करेंगे क्योंकि नीचे की है तो ऊपर भी करना होगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ है 2 और 2 4। तो यहाँ जैसे ही हमने 2 डाला, यहाँ जैसे ही हमने 2 डाला तो ऑक्सीजन में भी 2 से गुना हुआ और हाइड्रोजन 2 से 2 2 गुना 4 हो गया। तो इस तरीके से देखिए ये हो गया बैलेंस्ड। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है Fe+O2 Fe2O3, यानी कि ये हो गया आपको लोहा और ये हो गया आपको, ये आपको हो गया ऑक्सीजन और ये हो गया आपको लौ ऑक्साइड। ठीक है, अब यहां पे देखिए आप इधर एक बॉक्स बना लेते हैं, एक बॉक्स इधर बना लेते हैं, तीर का निशान दे दिए और इधर तो एक ही बॉक्स रहेगा। अब यहाँ पे देखिए तो क्या F ही है और O है, 2 ही है, बड़ी आसान। यहाँ पर 1 दे दिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 2 दे दिए। अब आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए Fe कितना है, Fe यहाँ पे 2 है, 2 दे दिए। यहाँ पे O कितना है, 3 है, यहाँ 3 दे दिए। ठीक है, अब चलिए अभी तो इसमें बराबर नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो यहाँ अगर हम 2 से गुना कर देते हैं
तो जैसा ही यहाँ पे हमने 2 से गुना कर दिया तो ये हो गया 2, ये कितना हो गया 2, लेकिन ये कितना है 3 है और ये 2 है। तो इस तरीके का अगर है 3 और 2, तो 3 और 2 को हम किसी भी तरीके से किसी चीज से गुना करके हम इसको 3 नहीं कर सकते या इसको हम 2 नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6। तो इसको हम कर देंगे गुना, इसको हम गुना कर देंगे 3 से तो बराबर हो गया 6, और इसको हम कर देंगे 2 से तो बराबर हो गया 6। लेकिन जैसे हमने इसको 2 से गुना किया, ये कहेगा मुझे भी 2 से गुना करना होगा और ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 4। तो कोई बात नहीं है, यहाँ जो हमने 2 से गुना किया था अब इसको 2 से नहीं बल्कि 4 से कर देंगे तो 4 इकाई हो जाएगा 4। ये 4, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 6। करना क्या है, यहाँ पे आपको 4 लगाना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको कितना लगाना है 3 लगाना है, और यहाँ पर आपको कितना लगाना है 2 लगाना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग कमेंट करके फिर से एक बार वीडियो को रोक करके, अगर लग रहा हो कि बहुत ही मजेदार, इंटरेस्टिंग, समझने वाला क्वेश्चन है, समझने वाला कॉन्सेप्ट है, तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और एक बार कमेंट में हमारे लिए अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों को इससे भी बेहतर बेहतर कंटेंट, इससे भी बेहतर बेहतर बना करके आपको वीडियो मैं दे सकूं। चलिए अब यहां पर देखते हैं, यहां पे क्या है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम है सोडियम सल्फेट। हाइड्रोजन में करते हैं क्या, जल है। चलिए यहां पर हम सबसे पहले लिख लें Na यानी सोडियम, उसके बाद O, उसके बाद H, उसके बाद S भी है इसमें, इसमें देखिएगा तो S होगा, इसमें देखिएगा तो S होगा। अब चलिए यहाँ पर हम पहला एक बॉक्स बना लेते हैं, फिर यहाँ पर हम एक दूसरा बॉक्स बना लेते हैं, फिर तीर का निशान दे करके यहाँ हम एक बॉक्स बना लेते हैं, फिर प्लस दे करके एक और बॉक्स बना लेते हैं। सोडियम यहाँ देखें तो 1 है, यहाँ ऑक्सीजन देखें तो 1 है, यहाँ हाइड्रोजन देखें तो 1 है, और सल्फर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सोडियम देखें तो नहीं है, यहाँ पर आप ऑक्सीजन देखें तो 4 है, यहाँ पे आप हाइड्रोजन देखें तो 2 है, और यहाँ पे आप सल्फर देखें तो 1 है। ये वाला बहुत ही मजेदार होने वाला है, एकदम ध्यान लगा के देखिए। सोडियम यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है, ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, और क्या सल्फर है जी, सल्फर 1 है, ठीक है। अब चलिए अब आगे वाला वीडियो में देखते हैं, सॉरी आगे वाला जो हमारा प्रतिफल है उसमें हम देखते हैं। तो यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पे सोडियम नहीं है, इस वाले में ऑक्सीजन 1 है, और इस वाले में हाइड्रोजन 2 है, और इस वाले में सल्फर नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको हम बैलेंस करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो है परेशानी किस में हो रही है, सबसे ज्यादा जो है बैलेंसिंग में दिक्कत कहां पर हो रही है। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो किसी भी कीमत में जब इसमें 2 है और इसमें यहाँ पे 2 नहीं है तो इसमें हमें 2 से गुना करना होगा, तो इसमें भी 2 से गुना करना होगा, फिर इसमें भी 2 से गुना करना होगा, ठीक है। तो अब जैसे ही 2 हो गया तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ क्या है 2 और 4, अब जोड़ेंगे दोनों को, 4 और 2 6, और यहाँ पे 4 और 1 5, तो यहाँ भी 6 पुराना होगा, तो इसे हम 2 से गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 और 4 6, 4 और 2 6। चलिए यहाँ तक हो गया बैलेंस। अब यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पे 2 4, तो यहाँ क्या इसमें 2 से गुना नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि हमने बताया था कि एक लाइन में अगर हम 1 में गुना करेंगे तो सब में गुना करना पड़ेगा, और यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो हो गया बैलेंस, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कि बैलेंस करने में हमें क्या हुआ। यहाँ हमने 2 से बैलेंस किया, इसको हमने 2 से गुना किया, इस वाले में हमने कुछ नहीं किया, इस वाले में भी हमने कुछ नहीं किया, और इस वाले में हमने सिर्फ 2 से गुना किया, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही।
ठीक है, आपको मैं आगे के क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन अभी बच गए हैं जो कि मैं देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे बना करके आपको देखना है। एक और क्वेश्चन है, ये है, इसे आप स्क्रीनशॉट करके देख लें। यहाँ पर ब्रैकेट वाले हैं, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है इसमें, तो इसका मैं वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट वाले वीडियो जो कल आएगा उसमें मैं इसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, और एक और ले लीजिए, एक ये है, छोटा सा है, आसान है, ये आपसे हो जाना चाहिए। और एक लास्ट वाला आपका ये है, तो इसे भी स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच।